फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पूजा ये कैसे करनी है। बच्चों की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य और कुशल मंगल के लिए होली माता का व्रत किया जाता है। माना जाता है कि होली माता का व्रत करने से जिनकी संतान नहीं होती उनसे संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। करवा चौथ के चौथे दिन ये आता है। और जैसे कि करवा चौथ 1 तारीख का था तो 5 तारीख को होली अष्टमी का व्रत आएगा। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले चाहिए होगा माता रानी के लिए एक साफ आसन, और आसन पर हम थोड़े से चावल के कुछ दाने या चावल के गेहूं के दाने, कुछ भी आप डाल सकते हैं, अन्न के दाने बिठाने के बाद माता रानी को विराजमान करवाएंगे। ये पोस्टर मार्केट में मिल जाता है। फिर हमने यहाँ पर थोड़े से माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमने ये थोड़े से गेहूं के दाने और लिए हैं। इस पे हम अपनी दो घड़ मतलब मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियो में, 2 घड़े लेने होते हैं। तो ऐसे इनको हम विराजमान करवा देंगे। आपने अच्छे से विराजमान करवाना है। ये आपने ये देखना है कि ये हिले नहीं। अगर ये हिलेंगे तो गिर जाएंगे और अशुभ हो जाएगा। तो इसलिए चाहे तो आप नीचे कोई भी बर्तन रख लें, कोई प्लेट कटोरी रख लें। अच्छे से आपने इनको एक बार बिठा देना है। जब भी आपने जमा दोगे उसके बाद आपको दोबारा नहीं हिलाना है। आप चौकी लगाने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आपको ये मतलब चौकी वहाँ लगानी जहाँ पे लक्ष्मी माता की पूजा होती हो, और इनको हिलाना नहीं है दिवाली तक। तो ये हमने अपने एक घड़े में हमने पानी भर लिया है। कहीं कहीं पर दोनों में ही पानी भरा जाता है, कहीं पर एक में अनाज भरा जाता है, और कहीं पर एक में क्या कहते हैं, एक में अनाज और एक में पानी भरा जाता है। चाहे तो आप ये स्टील का लोटा भी रख सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं ये स्टील का लोटा अपने अर्घ के लिए रखूंगी, चंद्रमा ये तारों को अर्घ देने के लिए या सूर्य भगवान को। और मैंने ये करवा चौथ पर रखा था करवा, तो ये मैं ले लूँगी। लेकिन ये हमने एक ही लेना होता है क्योंकि इसका ये नल होता है ना, तो हमने ये 2 नहीं लेने हैं। हमें एक पूरा घड़ा लेना होता है साबुत, और एक नल वाला चल जाता है। ये एक के ऊपर एक रखना, तो आपने हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, कहीं पर भी आप रखें एक के ऊपर एक रखें, और ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपको दिवाली तक इसको ना हिलाना पड़े। कई जगह पर ये भाई दूज पे भी हिलाते हैं इसको, लेकिन हमारे यहाँ पर दिवाली पे हिला देते हैं। और इसके बाद हमने कलावा बांध देना है इनके कंठ पे दोनों को। तो मैंने पहले ही बांध दिया था इनके कंठ पे। और इसके बाद हमने कुछ ये गेहूं के दाने या चावल के दाने, मैंने आपको बताया पहले भी, ये हमने इसमें डालना है। चाहो तो आप कलश में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो दोनों में पानी भरा है तो इसलिए हमारे में ये नहीं डालते हैं अनाज। हमारे में दोनों ही पानी के रखते हैं। और फिर ये अनाज हम साइड में रख देती हूँ। और फिर हम इसका क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने गणेश भगवान जी को विराजमान करवाएंगे, क्योंकि इनके बगैर तो हमारी पूजा संपन्न ही नहीं होती है। कोई भी पूजा हो तो पहले इनको हम विराजमान करवाएंगे। इसके बाद हमने इनको वस्त्र अर्पण कलावा दे दिया है, अर्पण करेंगे हम। और फिर हम माता रानी को भी कलावा रूप वस्त्र अर्पण करेंगे। और आप चाहें तो चुन्नी वगैरह से भी अच्छे से आप इनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैं माता रानी को यहाँ पर चुन्नी भी चढ़ाऊंगी। आप 2 घड़ में जो अनाज भरेंगे या पानी भरेंगे तो आप अपने घर वाले से पूछ लें कि उनके वहाँ पर कैसे क्या किया जाता है। बट हमारे यहाँ पर तो ये व्रत करते ही नहीं थे। तो मेरी दीदी ने ये मेरे को बताया कि जब मेरा बेटा हुआ तो मेरी दीदी ने मुझे बोला कि तुम ये व्रत करो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये अपनी सासू माँ से पूछा, मैंने ये व्रत शुरू करना है। तो माँ ने मुझे छूट दे दी कि जो आपको करना है कर सकते हो, व्रत ही तो है, भगवान को ही तो याद करना है, तो आप उन्हें कर सकते हैं। तो मैंने ये व्रत शुरू किया और मैं व्रत आगे भी बढ़ाऊंगी। मतलब कहने का कि ये मैं रख रही हूँ तो अपने आगे वाली जो पीढ़ी आएगी उनको भी ज़रूर करवाऊंगी, अगर वो रखना चाहेंगे तो। बाकी को जोर जबरदस्ती नहीं होगी। और इसके बाद सबसे पहले हम हल्दी से गणेश भगवान जी को तिलक करेंगे। फिर इसके बाद हम
अपनी माता रानी को सबको तिलक करेंगे, चंद्रमा को, सूर्य भगवान को, सबको माता को सबको हम ये तिलक करेंगे। कईयों के पास ना ये स्याऊ माता होती है, ये मतलब व्रत में करते हैं, स्याऊ माता का ही पूजन होता है इसमें। बट मेरे पास स्याऊ माता नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर ये मतलब व्रत नहीं करते थे। बट ये व्रत मैंने ही शुरू किया है, तो मुझे बहुत मन है स्याऊ माता बनाने का। तो मैंने अभी इस बार तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि बनवा दो, पर थोड़ी सी तंगी के कारण मैंने नहीं बनवा पाई। लेकिन अगली बार मैं ये स्याऊ माता ज़रूर बनवाऊंगी और अपने गले में ज़रूर धारण करवाऊंगी। तो इसके बाद मैंने ये सभी भगवानों को तिलक करा रोली से। मुझे बहुत पसंद है स्याऊ माता गले में डालना, लेकिन क्या करें इस बार नहीं थी, लेकिन अगली बार ज़रूर मैं बनवाऊंगी। एक बार में ना स्याऊ माता में 2 मोती डलते हैं। जैसे कि एक आपका बेटा हुआ है तो आप 2 मोती डालेंगे, अगर आपका दोबारा बेटा हुआ है तो 2 मोती डालेंगे, और अगर बेटे की शादी है तो आप 2 मोती डालेंगे। आपने 2-2 मोती बढ़ाते जाने हैं और हर बार नया धागा पिरोते हैं इसमें। तो मेरे पास तो है नहीं ये मोती वाली माला, तो मैं ये अगली बार ज़रूर बनवाऊंगी, बहुत मन है मेरा। तो ऐसे मैंने सूखा ही व्रत करती हूँ मैं। तो मैंने कलश पर अपने स्वास्तिक बना लिया है ये अपने दोनों कलश पर, और तिलक कर लूँगी मैं इनको। फिर इसके बाद आप ये व्रत ना बच्चों के लिए किया जाता है, तो मैंने कहा बच्चों के लिए तो कोई वो नहीं, हम अपने पति के लिए करते हैं तो बच्चों के लिए भी ज़रूर करेंगे। मेरे घर में कोई भी नहीं करता, सिर्फ मैं ही ये व्रत करती हूँ। तो इसके बाद हम कर लेंगे, जैसे हम चावल ले लेंगे, तो चावल को हम थोड़े से अपने गणेश भगवान जी को ऊपर डाल देंगे, और ये माता रानी को आसन दे देंगे इनका चावलों का, अक्षत का, अपने 2 घड़े पे भी रख देंगे। फिर इसके बाद हमने ले लेना है साथ ही में चावलों की ढेरी, या फिर अनाज की, कोई भी आप अनाज, चावल, गेहूँ, बाजरा, कुछ भी ले सकते हैं, बस अनाज होना चाहिए। चाहे तो आप मिक्स अनाज भी ले सकते हैं। तो कईयों के यहाँ पे नहीं रखते हैं, अगर आप क्या नहीं करते तो मत करिएगा। बट मैं इसे गेहूँ के अनाज की ऐसे डेयरी बना लेती हूँ, जो मैंने सीखा है, मुझे भी किसी ने बताया था। तो ऐसे हमने चावल ये गेहूँ की डेयरी बना ली है। फिर इसके ऊपर हम दीपक जोड़ लेंगे अपना। अगर आपके यहाँ पर दीपक जोड़ते हो तो आप ज़रूर जोड़ें, नहीं जोड़ते तो आप ना जलाएं, क्योंकि कईयों के यहाँ पर ठंडा व्रत भी किया जाता है। तो मैंने दीपक जला लिया है अपना। फिर इसके बाद मैंने धूप जला ली है, अब मैं यहाँ धूप जला लूँगी। धूप जलाने के बाद साथ साथ आपने धूप को ना ऐसे करके बुझाना है, या फिर हाथ मार के, फूंक नहीं मारनी बिल्कुल भी। तो ये कर लेंगे और अपने दिए को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे, और ये माता रानी के आगे पताशे ले लेंगे। पताशे बहुत ही मतलब पवित्र माने जाते हैं और हर पूजा में रखे जाते हैं। तो ये माता रानी का भोग लगा देंगे, अपने गणेश भगवान जी का। और इसके बाद हम अपने सूरज चांद जो बने हुए हैं इन पे भी हमने भोग लगा देना है सभी भगवानों को। फिर हमने कोई भी आपने पकवान बनाया हो घर में, जैसे कि पूड़े बनते हैं कईयों के घर में, कईयों में गुलगुले, बट मैंने ये लड्डू लिए हैं। और हर बार मैं थोड़े से लड्डू और हलवे का प्रसाद बनाती हूँ आटे का। तो और ये हम ले लेंगे, माता रानी को भोग लगा देंगे। फिर इसके बाद हमने साथ ही में ले लेने हैं सिंगाड़े। सिंगाड़े इस व्रत में ज़रूर होते हैं, मस्ट होते हैं, ये आपको ज़रूर लेने चाहिए। और अपने 2 घड़ पे भी आपने थोड़े से सिंगाड़े रखने हैं। और इसके साथ साथ हम ले लेंगे कोई भी हरा फल, चाहे तो आप अमरूद ले लें, खीरा ले लें, कुछ भी लें, मतलब हरा फल होना चाहिए। और इसके साथ साथ और फल भी आप ले सकते हैं, मना नहीं, लेकिन हरा फल सिंगाड़े ज़रूर होते हैं। फिर इसके साथ साथ हम ले लेंगे, ये अपनी सासू माँ के लिए हम बायना निकालते हैं, बया जिसे बोलते हैं, तो ये हम निकालेंगे। ये मैं रेडीमेड सूट लाई हूँ, मेरी सासू माँ सूट पहनती हैं, साड़ी नहीं पहनती हैं। तो ये हम माता रानी को अपनी 2 घड़ पर भी लगा देंगे। और जो भी इनका आप श्रृंगार का सामान देते हैं, जैसे कि तो मैंने क्लचर, क्रीम, चूड़ियाँ दी हैं, बट मैं वो ना कि विडो है तो उनको मैं श्रृंगार का सामान नहीं दे सकती। तो मैं इनको जो उनकी ज़रूरत का सामान हो, जैसे कि शैम्पू, क्रीम, जो भी वो लगाती हैं वो मैं इनको दे देती हूँ। और दक्षिणा जो भी आपके समर्थ हो वो आप इसमें ज़रूर दीजिएगा। साथ ही में दक्षिणा आपने ज़रूर निकालनी है। आप चाहें तो अगर 2 घड़ आपकी बड़ी हो तो आप इस पर साथ में ही रख के एक साथ मिनस दें, लेकिन मेरी 2 घड़ जो छोटी छोटी घड़े हैं मटके, तो मैंने इसलिए इनको साइड में रखा है और एक साथ करके मैं इनको मिनस दूंगी। बट अभी मैं आपको सिर्फ
ये दक्षिणा मैंने निकाली है, ये ज़रूर आपने देनी, कोई भी कमी पेशी होती है तो वो पूरी हो जाती है इससे भगवान की पूजा में, ये आपने ज़रूर निकाले। फिर इसके बाद हमने कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स देना चाहें, कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी आपकी मन की श्रद्धा हो। तो मैं ये, मेरी सासू माँ पिस्ता उनको पसंद है तो ये भी मैं उनको देती हूँ। पिस्ता हो गया, बादाम हो गए, वो बहुत शौक से खाते हैं। फिर इसके बाद हमने कथा कर लेनी है। कथा की ये बुक होती है, मार्केट में मिल जाती है आसानी से, चाहे तो आप खुद करें। अगर आप सुन सकते हैं किसी से तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कथा को सुनने का महत्व होता है, सुनाने का नहीं। अगर कोई नहीं है तो आप ही अपने गणेश भगवान जी को कथा सुनाएं और कथा सुने। अगर नहीं तो कोई आपके घर में बड़ा हो तो वो आपको सुनाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बट मेरे घर में कोई भी नहीं है बड़ा, तो मैं ये कथा अकेले अपने गणेश भगवान जी को सुनाती हूँ और बच्चों को लेकर बैठती हूँ। तो कथा सुनने से पहले हमने कुछ दाने, हमने एक लोटा ले लेना है और कुछ दाने अपनी माता रानी के आगे चढ़ा देने हैं, कुछ दाने अपने लोटे में डाल देने हैं और अपने हाथ में दाने लेकर हमने कथा सुननी है और सुनानी है अपने गणेश भगवान जी को। कथा सुनने के बाद अपने बच्चों को जरूर साथ में रखें, क्योंकि ये पूजा बच्चों के लिए होती है तो बहुत ही अच्छा होता है। अपने बच्चों के साथ में कथा सुनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। कथा सुनने के बाद आपने ये जो दाने हैं, चाहे तो आप अपने पल्लू में बांध लें, अगर आपने रात को तारों में अर्घ देना है तो। लेकिन मैं ये थोड़े से दाने माता रानी के आगे डाल के, मतलब उनको चढ़ा के थोड़े से दाने बांध लेती हूँ, चुन्नी में बांध लेती हूँ अच्छे से। फिर बांधने के बाद मैं जो भी ये मैंने अपनी सासू माँ को सामान देना है, इसको मैं मिनस लेती हूँ, क्योंकि हमने ये बायना है, ये हमने सासू माँ को ही देना होता है। हम, और अगर आपको कोई और कहानी सुनाता है अगर, तो आप उनको दूसरी साड़ी सूट देंगे। ये सूट आपने अपनी सासू माँ को ही देना है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप ये सूट अपने जैसे पड़तानी या रिश्ते में कोई बड़ा है या जो आपको कोई कथा सुना रहा हो, आप उनको ही दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपने इकट्ठा रख के मिनस लें। थोड़ा सा पल्ले को आप गीला कर लें कोने से और अपने सीधे हाथ से इसको अच्छे से मिनस लें। मिनसने के बाद मैं ये जो दाने हैं अपने हाथ जोड़ लें और ये जो दाने हैं मैं ये अपने लोटे में ही डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं तारों को अर्घ देती हूँ। मैं सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देती, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह पूजा नहीं की जाती है। हमारे यहाँ पे शाम को 4 से 5 बजे करीब पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। फिर 5-6 बजे तो तारे निकल ही आते हैं, तो तब तक मैं लोटे में डाल देती हूँ और एक साथ ही मैं अर्घ देती हूँ। और फिर मैं रात को तारे निकलने के टाइम अच्छे से हमने उनका पूजन कर ले तो दिया जोड़ लेंगे, मिठाई रख लेंगे और एक रोली रख ली तिलक के लिए। फिर हमने लोटा जल हमने अपने तारों को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद हमने ये पानी हो सके तो पैरों में ना आए, ज़्यादा अच्छा आप किसी बर्तन में ले लें। और फिर हमने उनकी आरती करी, दिया दिखाएं उनको आप, और फिर उनका तिलक करें, मीठा मुंह करें कोई भी मिठाई से। पैरों में नहीं डालना, आप साइड में ज़रूर रख दें। कोई भी मिठाई आपने है तो आप उनको दिखा के साइड में रख दें, लेकिन पैरों में नहीं डालनी है आपने कोई भी। फिर हाथ जोड़ लें, कोई भी गलती हुई हो, कोई भी क्षमा याचना कर लें कि मेरे बच्चों को लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। अर्घ देने के लिए आपको हमेशा दूसरा ही लोटा लेना है, अपनी दोगड़ को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। दोगड़ में कई बार किसी के यहाँ पे दिवाली पर हिलाते हैं, कईयों के यहाँ पे भाई दूज पर हम लोग भी दिवाली पर ही हिलाते हैं इसको। और इस जल को आपने जब भी हिलाएं अपने घर में पूरे छोटे छोटे छिट्टे दें और अपने बच्चों के नहाने के पानी में डालें, खुद के नहाने के पानी में डालें। इसमें माता रानी का आशीर्वाद है, ये माता रानी का आशीर्वाद सब पूरे परिवार को मिले। हमारे यहाँ ये व्रत कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया, आपके यहाँ पे कैसे करते हैं आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई भी कमी पेशी हो तो ज़रूर बताएं। और वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर करें।